गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डेटाबेस की। अब हम इस डेटाबेस स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस में कनेक्शन कैसे बनाते हैं और डेटाबेस को कैसे करते हैं लेरावल में। तो सबसे पहले मैं अपने लोकल होस्ट पर आता हूँ और यहाँ पे मैं एक डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है लेरावल 7 के नाम से। ये सबसे पहले तो हम इससे कनेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। देन मैं आपको दिखा दूँ, एक टेबल बनी हुई है, इसमें टेबल के ही नाम से बनी हुई है और उसमें मेरे पास 2 रिकॉर्ड हैं। तो लेरावल में डेटाबेस को यूज़ कैसे करते हैं। अब मैं अपने प्रोजेक्ट में आता हूँ, L7 के प्रोजेक्ट में, और हम सबसे पहले जाएंगे .env फाइल में। यहाँ पे मेरे डेटाबेस के कनेक्शन की पूरी फाइल है। ये DB कनेक्शन, DB होस्ट, पोर्ट और डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। और ये मैं आपको दिखा दूँ, कॉन्फ़िग में जाएंगे ऐप और डेटाबेस के अंदर database.php। यहाँ पे जाकर देखेंगे मेरा पूरा डेटाबेस का सेटअप बना हुआ है। यहाँ पे ये देखो, ये लेरावल से प्री डिफाइंड रहता है। ये .env फाइल, जो .env में हम देख रहे हैं वहाँ पे कनेक्शन बनेंगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। ठीक है गाइस, अब हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। जस्ट मैं जाऊँगा .env में और .env में मैं जाकर यहाँ पे सबसे पहले डेटाबेस का नाम डालूँगा। तो डेटाबेस का नाम मेरा लेरावल 7 ही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो जस्ट मुझे यहाँ पे लेरावल 7 डालना है। उसके बाद मेरा जो यूज़र नेम होगा, डेटाबेस का यूज़र नेम मेरा रूट है, बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही रहता है, मैं ज़ैम सर्वर यूज़ कर रहा हूँ। देन पासवर्ड मेरा नल है, पासवर्ड नहीं है यहाँ पे, तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब मेरा पूरा बस ये बहुत सिंपल है, डेटाबेस मेरा कनेक्शन हो गया डेटाबेस के अपने प्रोजेक्ट से। अब जस्ट हम इस टेबल को यूज़ करेंगे और उसका रिकॉर्ड पेस्ट करेंगे। हम अपने कंट्रोलर में जाएंगे सबसे पहले, तो ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में आने के बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का नाम ले लेंगे डेटा, और एक $डेटा वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपना डेटा पेस्ट करने वाले हैं टेबल से। टेबल का नाम क्या है हमारा? टेबल का नाम हमारा टेबल है यहाँ पे। तो टेबल सिलेक्ट करके टेबल, और मैं करूँगा टेबल के डेटा को गेट। यहाँ पे मेरे पास 2 फील्ड हैं, ID और यूज़र, और इनके अंदर मेरे पास 2 ही रिकॉर्ड हैं, फर्स्ट यूज़र और सेकंड यूज़र। अब ये दोनों रिकॉर्ड मुझे गेट करने हैं यहाँ पे। तो मैं रिटर्न करूँगा प्रिंट $डेटा को, और सिंपली इसका एक राउट क्रिएट करते हैं। राउट गेट टाइप का बनेगा, और डेटा ही लेते हैं यूआरएल की, डेटा, कंट्रोलर का नाम, फाइल कंट्रोलर, फंक्शन नेम डेटा। ओके, अब चेक करते हैं रिकॉर्ड गेट हो रहा है या नहीं। डेटा क्लास DB, हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। तो इसका फसाड ऐड कर सकते हैं ऊपर, या फिर मैं यहीं सिंपली एक कॉलम लगा देता हूँ उसके पास। अब ये मेरा चल जाएगा। ये देखो मेरे पास पूरा डेटा आ रहा है, जिसकी ID 1 है, नाम यूज़र है, उसके अंदर फर्स्ट यूज़र पड़ा हुआ है रिकॉर्ड, और 2 ID में मेरे पास पड़ा हुआ है सेकंड यूज़र। ये दोनों मेरे पास रिकॉर्ड गेट हो रहे हैं यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ इसमें से मुझे जो फर्स्ट यूज़र है ना, सिर्फ वही गेट करना है मुझे, बस यही देखना है, फर्स्ट यूज़र को ही। DB टेबल, टेबल का नाम यूज़र, सॉरी टेबल का नाम टेबल, इसके बाद वेयर, एक फील्ड का नाम लेंगे यूज़र, जहाँ मेरे पास यूज़र के अंदर ये वाला रिकॉर्ड पड़ा है, इसको इसके इक्वल कर दिया।
और मैं यहाँ पे गेट कर दूँगा, सिंपल। इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, सेम कंडीशन। अब रिटर्न करता हूँ यहाँ पे, रिटर्न ये डाई एंड अप करते हैं, $डेट। ये मेरे पास एरे में आएगा, ये देखो फर्स्ट रिकॉर्ड आ रहा है मेरे पास, फर्स्ट यूज़र यहाँ पे। आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है गाइस, अब मैं चाहता हूँ किसी आईडी के थ्रू मैं रिकॉर्ड को फाइंड करूँ, इसको या इसको, किसी को भी। मैं बस आईडी के थ्रू फाइंड करना चाहता हूँ। तो हम यहीं पे इसी टेबल में चेंजेस करेंगे। टेबल का नाम जस्ट मुझे ये नहीं चाहिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे सिंपली कंडीशन लगाऊंगा फाइंड, और आईडी लूँगा यहाँ से 1 या 2, कोई भी 2 ले लेते हैं, मुझे दूसरी आईडी का रिकॉर्ड फाइंड करना है। अब डाई एंड डंप करेंगे, डॉलर डेटा को चेक करेंगे। ये मेरे पास जिसकी आईडी 2 है उसका रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे आ गया। सेकंड यूज़र, यहाँ भी देख सकते हैं सेकंड यूज़र। ठीक है गाइस, ऐसे ही हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, काउंट करके देख सकते हैं। ये मेरा काउंट फंक्शन मेरे यहाँ पे काउंट कर दिया मेरे पास इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं। अब ये काउंट करके बता देगा मुझे। यहाँ पे 2 रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे हैं, और यहाँ पे मेरे पास 2 ही रिकॉर्ड हैं, 1 और 2। यहाँ पे इसने काउंट करके बता दिया मुझे 2 रिकॉर्ड इसके पास हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद अब हम चाहते हैं यहाँ पे मेरा ये रिकॉर्ड डिलीट करना है मुझे, फर्स्ट वाला रिकॉर्ड, या सेकंड नहीं, फर्स्ट वाला ही लेते हैं। फर्स्ट वाला रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है यहाँ से। तो इसके लिए मैं लगाऊंगा वेयर कंडीशन, और मैं यूज़र कॉलम का नाम दूंगा यूज़र, और जहाँ पे मेरा फर्स्ट यूज़र है इसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे डिलीट। ठीक है गाइस, अब इसको रन करते हैं। जस्ट मेरा फर्स्ट वाला डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। यहाँ पे ब्लैंक इसलिए दिखाया मैंने, रिटर्न कुछ भी नहीं करा है, और यहाँ से मेरा फर्स्ट वाला रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना इसके अंदर। अब इंसर्ट करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे इंसर्ट लूँगा, इंसर्ट, और एरे बनाऊँगा इसके अंदर, और यहाँ पे फील्ड का नाम जो मेरा कॉलम नेम है, सबसे पहले तो आईडी और यूज़र 2 ही कॉलम है। आईडी में लेता हूँ सिर्फ, आईडी मेरी आएगी अब 3, मैंने ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाया आईडी पे। और यूज़र में मैं यहाँ पे लूँगा अमित, ले लेता हूँ सिंपली। ठीक है गाइस, अब रन करते हैं इसको, सिंपली रन करेंगे। यहीं पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और मेरे पास अमित का रिकॉर्ड आ चुका है यहाँ पे।